नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक अद्वितीय और विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच ज्ञान का प्रमुख केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी और विद्वान अध्ययन के लिए यहाँ पे आते थे। यहाँ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अध्ययन और अध्यापन के साथ साथ तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र और अन्य विभिन्न विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। उस वक्त पे पूरी दुनिया से इस जगह पे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यह जो विश्वविद्यालय है वो दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो अनेक प्रतिष्ठित आचार्य एवं विद्वान शिक्षण कार्य यहाँ पे करते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म और अन्य ज्ञान क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्यदेव के बारे में। ये जो आर्यदेव जो हैं वो महान बौद्ध आचार्य नागार्जुन के शिष्य थे और महायान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते थे। उन्होंने विभिन्न बौद्ध ग्रंथों की रचना की, जो महायान दर्शन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी शिक्षाएं नालंदा विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण मानी जाती थी और उनके कार्यों ने महायान बौद्ध धर्म के प्रसार में काफी मदद भी किया था और उनके प्रचार प्रसार में इसका उपयोग किया जाता था। चलिए अब हम लोग जानेंगे अगले आचार्य के बारे में, जिनका नाम था धर्मकृति। ये जो धर्मकृति जो हैं वो बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र के एक महान आचार्य थे। उनकी रचनाएं विशेष रूप से प्रमाण विनिश्चय, बौद्ध तर्कशास्त्र और सम्मानित था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दी थी और उनके शिष्यों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया था। उनका योगदान न केवल बौद्ध दर्शन में बल्कि भारतीय तर्कशास्त्र के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले आचार्य के बारे में, जिनका नाम था धर्मपाल। ये जो धर्मपाल जो हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य माने जाते थे। उन्होंने बौद्ध धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र में उत्कृष्ट कार्य उन्होंने किया था। उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपने शिखर पर था और उनकी शिक्षा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके जो शिष्य जो थे वो महान विद्वान माने जाते थे और कई बन भी गए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर कार्य भी किया था। जो उनके शिष्य थे उनके द्वारा बौद्ध धर्म के कई कार्यों को भी किया गया था। अगले आचार्य जो हैं उनका नाम है शीलभद्र। ये जो शीलभद्र जो हैं वो इसी नालंदा विश्वविद्यालय के महाविहार के प्रमुख आचार्य माने जाते थे। उनके समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री जिनका नाम ह्वेनसान था, जिसको आप लोग सभी कोई जानते हैं इतिहास के साहित्य के क्षेत्र में, विदेशी यात्री के क्षेत्र में आप लोग बहुत बार उनके नाम सुने होंगे। तो उनके द्वारा नालंदा का दौरा किया गया और वहाँ की शिक्षा पद्धति और ज्ञान की गहराई का वर्णन भी उन्होंने अपने साहित्य में किया था। शीलभद्र के शिक्षाएं बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं में महत्वपूर्ण मानी जाती थी और उनका प्रशासनिक कार्य नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में सहायक साबित भी हुआ था। चलिए अब हम लोग जानेंगे अगले आचार्य के लिए जिनका विशेष योगदान था, वो है नागार्जुन के बारे में। तो ये जो नागार्जुन जो हैं वो इसी विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित आचार्यों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने महायान बौद्ध धर्म की स्थापना की और
मध्यमक मतलब मध्य मार्ग दर्शन का प्रतिपादन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। उनकी रचनाएं विशेष रूप से मूल मध्यम कारिका, ठीक है, ये एक रचना है जो बौद्ध दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में माना जाता था। नागार्जुन के विचार न केवल भारत में बल्कि चीन, तिब्बत और जापान तक भी फैला हुआ था। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुमारजीव के बारे में, जो एक इसी विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे और साथ ही साथ वे एक बहुत ही बौद्ध विद्वान और अनुवादक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था, बौद्ध ग्रंथों को, जिससे बौद्ध धर्म चीन और अधिक लोकप्रिय हुआ था। चीन में, ठीक है, चीन में अधिक लोकप्रिय हो चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय में उनके कार्यों ने बौद्ध धर्म को पूर्वी एशिया में फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके अनुवाद कार्य ने चीनी बौद्ध साहित्य को समृद्ध बनाया था, क्योंकि जितने भी भारतीय बौद्ध साहित्य होते थे उनको वे चीनी में अनुवाद करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। तो चलिए अगले जो आचार्य हैं उनका नाम है आर्य विमुक्ति सेन, ठीक है। तो आर्य विमुक्ति सेन जो हैं वो नालंदा के एक प्रसिद्ध आचार्यों में से एक माने जाते थे, जिनकी रचनाएं बौद्ध तर्कशास्त्र और धर्मशास्त्र में अद्वितीय मानी जाती थी। उनके कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि तिब्बत और अन्य बौद्ध देशों में भी विद्वानों को प्रभावित करने का काम किया था। उनकी शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को गहन और तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान भी किया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे चंद्रकृति के बारे में। ये जो चंद्रकृति जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे और मध्यमक मतलब मध्य मार्गदर्शन के एक बहुत ही बड़े एक विद्वान के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने नागार्जुन के मध्यमक दर्शन को और अधिक विकसित किया था। उनके कार्यों ने बौद्ध तर्कशास्त्र को और अधिक समृद्ध बनाने का भी काम उनके द्वारा किया गया था। उनकी रचनाएं जो थी वो तिब्बती बौद्ध धर्म में अत्यधिक मान्यताएं प्राप्त है। आज भी उनका अध्ययन किया जाता है, उनके साहित्यों का, उनकी रचनाओं का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे गुणमती के बारे में। ये जो गुणमती है वो नालंदा के एक और प्रसिद्ध आचार्यों में से एक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के विविध पहलुओं पर विचार किया था और विविध पहलुओं पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना उनके द्वारा की गई थी। उनकी जो शिक्षाएं जो थी वे न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों में बल्कि अन्य धर्म के विद्वानों में भी काफी प्रचलित थी। ये जो गुणमती जो है उनका जो योगदान जो है बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे शांता रक्षित के बारे में। एक आचार्य हैं जिनका नाम शांता रक्षित है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के एक महान आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसे शांता रक्षित के द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, स्थापना भी उनके द्वारा ही किया गया। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वहाँ के पहले बौद्ध मठ का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। उनके प्रयासों से तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव पड़ी थी, मतलब तिब्बत में बौद्ध धर्म का नींव इन्हीं के द्वारा पड़ा था और वह तिब्बत के धार्मिक साहित्य में एक प्रमुख हस्ती बन गए थे। तिब्बत में नालंदा विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां विद्वानों और विद्यार्थियों को आवास, भोजन और शिक्षा का संपूर्ण प्रबंध किया जाता था। यहाँ पे मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले जितने भी विद्यार्थी जो थे वे भारत के केवल नहीं थे बल्कि साथ ही साथ तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और अन्य देशों से भी यहाँ पे आते थे।
विश्वविद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली जो थी वो काफी उन्नत थी, जहां विद्यार्थियों को तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक सोच और गहन अध्ययन के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी जो प्रतिष्ठा, उसके विद्वानों, आचार्यों, जितने भी विद्वान आचार्य जो थे और उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता था इस विश्वविद्यालय का पहचान के लिए, जिन्होंने विश्व को अमूल्य ज्ञान और शिक्षा प्रदान की थी। इस विश्वविद्यालय का प्रभाव आज भी शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों के बारे में, जो प्रमुख आचार्य जो थे। ठीक है, आप सभी को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से आप नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त के जितने भी आचार्य जो थे वो लोगों के बारे में आपने जाना है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।